नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ना जाने क्या क्या। इन सब को अकेले टक्कर देने वाला इकलौता चैनल था पहले, वो था दूरदर्शन। अगर डिजिटाइजेशन की बात करें तो 15 सितंबर 1959 को असल डिजिटाइजेशन हुआ था हमारे देश में। एक तरीके से कहे तो क्रांति आई थी, कुछ नया आया था, दूरदर्शन आया था। पुरानी यादों में झांक कर देखे तो दूरदर्शन का जमाना याद आता है। आज के ज़माने में भले ही हजारों मनोरंजन के चैनल हैं, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान दूरदर्शन के दौर को याद करके ही आती है। रंगोली, शुरू में पुराने फिर नए गानों का लुत्फ उठाना। जंगल बुक, देखते समय उसके टाइटल सॉन्ग को जोर जोर से गाना। चंद्रकांता को कास्टिंग से लेकर अंत तक देखना और फिर उसके सस्पेंस में अगले हफ्ते तक खो जाना। शक्तिमान के कारनामों के पुल ऐसे थे बंधते जैसे कि हमारे पापा ही वो करतब थे दिखाते। शनिवार और रविवार की शाम को होता था फिल्मों का इंतजार। कोई नेता मर जाए और सीरियल ना आए तो आ जाता था घर में भूचाल। अगर पिक्चर ना हो क्लियर तो खुद ही एंटीना घुमाते और फिर भी ना आए टीवी तो पड़ोसी के घर घुस जाते। सचिन के आउट होते ही गुस्से में टीवी से रिश्ते नाते ही टूट जाते। खुद ही अपना बल्ला उठाकर दोस्तों के बीच दिल अपना बहलाते। मुख बगीर के समाचार की नकल करना था बच्चों का खेल। जी हाँ, दूरदर्शन ऐसा नाम और ब्रांड है जो हर भारतीय जानता है और उस पर विश्वास भी करता है। आज हर 2 दिन पर कोई नया चैनल आता है और लोग उसे 2 दिन में ही भूल जाते हैं। पर दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो पिछले 60 सालों से लोगों के दिलों में जिंदा है। भले ही आज इसके दर्शक नहीं है, लोगों के भीतर इस चैनल और इसके प्रोग्राम्स को लेकर वो जुनून नहीं है। पर एक वक्त था जब दूरदर्शन के दर्शन के लिए लोग काम काज छोड़कर बैठ जाते थे। दूरदर्शन घर के उस बुजुर्ग सदस्य की तरह है जो आधुनिक और टेक्निकल दुनिया की रेस में नहीं है और एक कोने में ही पड़े रहते हैं। पर जब हम अत्याधुनिक बच्चों के जीवन में किसी मोड़ पर कठिनाई आती है और जब गूगल भी कुछ मदद नहीं कर पाता, तब उन्हीं बुजुर्ग सदस्य की सलाह संजीवनी बूटी साबित होती है। ये ओहदा है दूरदर्शन का। तो चलिए अब बात करते हैं दूरदर्शन के सुनहरे दौर की। दूरदर्शन भारत का पहला चैनल है, या यूँ कहे कि ये रिश्ते में सभी चैनलों का बाप है। इसके प्रोग्राम्स के लोग इस कदर फैन थे कि आज के नेटफ्लिक्स के फैंस भी इसके सामने फीके पड़ जाए। दूरदर्शन पर हर तरीके के प्रोग्राम्स होते थे, जैसे चित्रहार, कृषि दर्शन, समाचार इत्यादि। ये जो आज हजारों शो होते हैं जहां सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे कॉफ़ी विद करण इत्यादि, इसकी शुरुआत भी दूरदर्शन से हुई थी। दूरदर्शन का शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जिसमें तबस्सुम बड़े बड़े हस्तियों का इंटरव्यू लेती थी, वो शो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। ये शो एक गरिमापूर्ण शो था। अब शायद आपकी अदालत ही है जो इस गरिमापूर्ण चैट शो की विरासत को आगे ले जा रहा है। ऐसा ही एक और चैट शो आता था बातों बातों में, जिसमें ज्योत्सना और विपिन हांडा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते थे। आज बहुत से क्विज शोज जैसे केबीसी, क्या आप 5वीं पास से तेज है इत्यादि प्रसारित होते हैं। पर अगर ये कहा जाए कि इसकी शुरुआत भी दूरदर्शन से हुई है तो ये गलत नहीं होगा। भारत का पहला अंग्रेजी गेम शो दूरदर्शन पर ही प्रसारित हुआ था, जिसका नाम था व्हाट्स द गुड वर्ड, जिसको होस्ट करती थी सबीरा मर्चेंट। इस शो के विजेता को बुक कूपन्स मिला करते थे। उस वक्त पूरा भारत एक समय पर एक ही चैनल देख रहा होता था। इससे ज़्यादा एकता और कहाँ देखने को मिलेगी। जब पंडित भीमसेन जोशी द्वारा गाया हुआ गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा का वीडियो प्रसारित होता था, तो उस वक्त वाकई पूरे भारत का सुर एक होता था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल आज भी अगर देखें तो वो पुरानी नहीं लगेगी। जंगल बुक, मोगली, सभी बच्चों का पसंदीदा कार्टून। संडे के दिन की शुरुआत ही मोगली के साथ होती थी। मोगली को देखते हुए ही हम अपना सुबह का नाश्ता करते थे। उस समय का सबसे ज्यादा देखने वाला कार्टून था ये।
मोगली का सॉन्ग आज भी कहीं सुनाई पड़ता है तो बचपन की याद ताजा हो जाती है। कैसे एक इंसान का बच्चा जंगल में खूंखार जानवरों के बीच रहता, ये देखना काफी रोमांचित होता था। भालू, भगीरा, अकड़ू पकड़ू, चमेली, लीला ऐसे किरदार है जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते हैं। शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शाहरुख खान को नहीं जानता होगा। पर क्या आपको पता है कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी? जी हाँ, उस वक्त शाहरुख खान को रोमांस किंग या बादशाह के नाम से नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय के नाम से जाना जाता था। एक पतला दुबला सा जवान लड़का जब फौजी सीरियल में आया था तब पूरा देश उसका दीवाना हो चुका था और उसी लड़के ने दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और आज वो द रोमांस किंग शाहरुख खान के नाम से जाने जाते हैं। अरुण गोविल एज राम, रामायण। आज भी जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और भगवान राम की प्रार्थना करते हैं तो जो चेहरा हमारे सामने आता है वो है अरुण गोविल का। अरुण जी इस किरदार में ऐसे रचे बसे कि लोग इन्हें भगवान ही समझने लगे। इसे कहते हैं किरदार की लोकप्रियता। उस समय की रामायण सीरीज ने जो ज्ञान हमें दिया वो आज की 100 रामायण सीरीज भी नहीं दे सकती। मैं समय हूँ, इस लाइन से इस शो की शुरुआत होती थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत आज भी इतने सारे महाभारत पर आधारित सीरियलों के बाद भी लोगों के दिलों में सबसे ऊपर है। शक्तिमान का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया था। 90 के दौर में ही हमें भारत का पहला सुपर हीरो मिला। शक्तिमान ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। हर घर में सारे बच्चे दिन में 12 से 1 के बीच अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे रहते थे। ये सीरियल बहुत पॉपुलर और लंबे समय तक टीवी में प्रसारित होने वाला सीरियल रहा। सीरियल के एंड में छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान के द्वारा बताई जाती थी, जिसे सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखते और मानते भी थे। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता दूरदर्शन में पहली बार 1994 में आया था। इसके किरदार डायलॉग्स आज भी उतने ही फेमस है जितना उस टाइम हुआ करते थे। संडे की सुबह सस्पेंस से भरे इस सीरियल को देखने का एक अलग ही अनुभव हुआ करता था। कूर सिंह अक्का याकू का किरदार नेगेटिव था, फिर भी लोग उसके डायलॉग, पहनावे को बहुत पसंद करते थे। सुर भी एक बहुत ही लोकप्रिय शो रहा जिससे रेणुका शहाने और सिद्धार्थ काक मिलकर होस्ट करते थे। दूरदर्शन में 1993 में पहली बार ये प्रसारित हुआ था। इस सीरियल के द्वारा हमें अपने भारत से जुड़े कुछ अनछुए तथ्य पता चलते थे। भारतीय संस्कृति को इस तरह से दिखाया गया कि आज भी भूलना नामुमकिन है। इस शो में साप्ताहिक क्विज होता था जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता था जिसका जवाब देने के लिए लोग 15 पैसे के पोस्ट कार्ड को लाखों की तादाद में भेजते थे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार भारतीय इतिहास में इस शो को सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाला शो घोषित किया था। 1996 में 94 एपिसोड का ये शो दूरदर्शन में आता था। बाद में इसे फिर से दूरदर्शन में ही प्रसारित किया गया था। 2006 में इसकी नई कड़ी बनी थी जिसे दूरदर्शन में ही प्रसारित किया गया था। इसमें सभी कहानियां एक एपिसोड की ही होती थी। स्वामी नाम के बालक के इर्द गिर्द घूमती कहानी कहीं न कहीं हमें अपना प्रतिबिंब दिखाती थी। सुबह जब दूरदर्शन अपना रिले शुरू करता था तो पहले एक छोटा गोला घूमता हुआ फेंग शुई के यिंग एंग जैसा टीवी पर आता था और साथ में धीरे धीरे बजने वाला म्यूजिक। उस छोटे से गोले को बड़ा होकर दूरदर्शन का लोगो बनने में 5 मिनट भी नहीं लगते थे, पर वो 5 मिनट सदियों से लंबे लगते थे। दूरदर्शन के लोगों के नीचे दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम लिखा होता था, जिसका मतलब मुझे बड़े होने पर पता चला। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है जो सत्य है, कल्याणकारी है, वही सुंदर है। दूरदर्शन का ये दर्शन यानी कि फिलॉसफी वाकई कितना सुंदर है। सुबह समाचार तो आते थे पर उसके बाद क्या याद नहीं। हर रोज शायद कुछ शास्त्रीय संगीत भी आता था और संडे को सिख धर्म के भक्ति गीत का प्रोग्राम गांव साची बानी आता था।
दूरदर्शन से हमारी पीढ़ी हर व्यक्ति की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। अब तो टीवी भी सिमट कर मोबाइल में आ चुकी है, लेकिन वो दौर कुछ और था जब बहुत कम ही लोगों के यहाँ टीवी हुआ करता था और आस पड़ोस के लोगों की भारी भीड़ जुट जाया करती थी टीवी देखने के लिए। हम खुश नसीब थे कि हमारे यहाँ उस जमाने में भी अपना टीवी हुआ करता था और टीवी देखने हमारे यहाँ आसपास के लोग भी आया करते थे। ये उस वक्त हमारे लिए बड़े गर्व की बात हुआ करती थी। ओल्ड इज गोल्ड सुना ही होगा आपने, और सच में ये कहावत अगर दूरदर्शन के मामले में बैठाया जाए तो एकदम सटीक है। दूरदर्शन भले ही पुराना हो, लेकिन इसकी कीमत सोने जैसी ही है।